बहुअंकीय भाग के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय संख्याओं को सही क्रम और सही विधि के साथ भाग करना समझाना। बहुअंकीय संख्याओं का पहले 1 अंक से और फिर 2 अंकों से भाग करना सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। भाग की अवधारणा को जब बच्चे अच्छी तरह से मूर्त व अमूर्त रूप में समझ जाएं, उसके बाद ही उन्हें भाग के सवाल हल करना सिखाना चाहिए। तो आइए भाग के सवाल हल करने से पूर्व भाग के बुनियादी तथ्यों पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। चलिए एक साधारण सवाल लेते हैं। 12 भाग 4। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु की कुल संख्या हमारे पास है 12। इस 12 को हमें 4 भागों में बांटना है। अब तक पहाड़ी कर लेने के बाद ये तो पता ही है कि 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। गुणा भाग परिवार में आपने देखा था ना, 4 गुणा 3 बराबर 12, तो 12 भाग 4 बराबर 3 हो गया ना। यह तो हुए भाग के आसान सवाल, परंतु भाग का हर सवाल इतना सरल नहीं होता। जैसे 9 भाग 4, क्योंकि 9 और 4 किसी गुणा भाग परिवार में नहीं आते। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम 4 से गुणा करें और हमें 9 मिल जाए। अर्थात 9 को 4 बराबर समूहों में नहीं बांटा जा सकता बिना कुछ शेष बचे। उदाहरण के लिए आपके पास 13 टॉफियां हैं जो 4 बच्चों में बांटनी हैं, तो हर बच्चे को 3 टॉफियां मिल जाने के बाद भी 1 टॉफी शेष बच जाएगी। भाग में इस बची हुई संख्या को शेषफल कहते हैं। यानी भागफल हुआ 3 और शेषफल हुआ 1। इस प्रकार के छोटे छोटे सवालों को चित्र बनाकर समझाया जा सकता है। किंतु तब क्या जब कोई चित्र सामने ना हो और हमें केवल संख्याओं से ही सवाल हल करना पड़े। अभी तक आपने भाग के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया होगा। सरल सवाल हल करने के लिए यह ठीक है, किंतु जब हम कुछ कठिन सवाल हल करने लग जाते हैं तो हमें एक नए विभाजन प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है। यह विभाजन प्रतीक कुछ एक मंच की तरह दिखता है और भाग के सवालों को हल करने में सहायक होता है। इस भाग के प्रतीक में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र इस प्रतीक की रेखा के ठीक नीचे होता है। इस स्थान पर हम वह संख्या लिखते हैं जिसका हमें भाग करना होता है। इसको हम भाज्य कहते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या होती है। प्राय हम बड़ी संख्या का ही विभाजन करते हैं। दूसरा क्षेत्र भाग के चिन्ह की बाईं ओर होता है। इस स्थान पर हम उस संख्या को लिखते हैं जिससे हम दूसरी संख्या को भाग करना चाहते हैं। इसे हम भाजक कहते हैं। यह संख्या हमें बताती है कि हम कितने समूहों में एक बड़ी संख्या को विभाजित कर सकते हैं। और तीसरा क्षेत्र हमारी भाग प्रतीक रेखा के ऊपर होता है। यह वह क्षेत्र है जहां हम उत्तर लिखते हैं। भाग के उत्तर को हम भागफल कहते हैं। इसलिए जब भी आपके पास कोई जटिल भाग का सवाल आए तो सबसे पहले उसे इस रूप में लिख लेना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 9 भाग 4 है तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप भाग का चिन्ह बनाएंगे और रेखा के नीचे 9 लिखेंगे। यह भाज्य का स्थान है। फिर आप 4 को बाईं ओर बाहर की तरफ लिखेंगे। यह भाजक का स्थान है। अब अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपको उत्तर का अनुमान लगाना है। यहाँ पर आपको एक सवाल अपने आप से पूछना होगा कि 9 या लगभग 9 बनाने के लिए कितने 4 चाहिए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें 4 के पहाड़े का उपयोग करना होगा। 4 के पहाड़े में वो संख्या जो 9 से थोड़ी कम हो उससे चुनना होगा। तो 4 एकम 4
4 दूनी 8, 4 तिया 12। कौन सी संख्या 9 से थोड़ी कम है? हाँ, 4 दूनी 8। 8 9 से थोड़ा कम है ना, तो हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे 2। 2 हमारा भागफल हो गया और 9 के ठीक नीचे लिखेंगे 8। फिर हम 9 में से 8 को घटाएंगे। 9 में से 8 घटा देने से शेष बच गया 1। यह 1 हमारा शेषफल हो गया। यह ध्यान रहे कि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सवाल हल करने में कहीं त्रुटि हो गई है। चलिए अब कुछ और सवाल हल करके इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं 23 भाग 5। हम सवाल आरंभ करने से पहले संख्याओं को सही ढंग से भाग प्रतीक में अपने अपने स्थान पर अंकित करते हैं। यानी 23 को हम लिखेंगे रेखा के नीचे भाज्य के स्थान पर और 5 को लिखेंगे बाईं तरफ भाजक के स्थान पर। अब हम यह देखेंगे कि 23 या लगभग 23 को बनाने के लिए कितने 5 चाहिए होंगे। यदि हमें 5 का पहाड़ा आता होगा तो हम जल्दी से 5 चौके 20 और 5 पंजे 25 पर पहुंच जाएंगे। 5 चौके 20 23 से थोड़ा कम है और 5 पंजे 25 थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो संख्या हमारे भाज्य से थोड़ी कम है हमें उसका चयन करना है। यहाँ पर हम लेंगे 5 चौके 20। तो आइए 4 को भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। 4 को 5 के साथ गुणा करने पर हमें मिला 20। 20 को 23 के नीचे लिख देंगे। 23 में से 20 को घटाया तो शेष बचा 3। यह हो गया हमारा शेषफल और यह भाजक से छोटा भी है। यानी 23 को 5 में से भाग करने पर हमें भागफल मिला 4। यह हमारा उत्तर है। चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं। 352 भाग 9। 352 हुआ हमारा भाज्य और 9 हुआ भाजक। इनको भाग प्रतीक में अपने अपने स्थान पर अंकित कर दिया। यह सवाल थोड़ा अलग है। यहाँ हम एक 3 अंकीय संख्या को एक 1 अंकीय संख्या से भाग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले संख्या 3 है जिसे हमें 9 से भाग करना है। अब 3 तो 9 से छोटी संख्या है तो उसे 9 से भाग नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम अगली संख्या पे जाएंगे। हाँ, अब यह संख्या जिसे हमें भाग करना है हो गई 35। 35 को हम 9 से भाग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 35 को बनाने के लिए हमें कितने 9 लगेंगे। यदि 9 का पहाड़ा बच्चों को ना आता हो तो वो उसे किसी खाली स्थान पर अलग से लिख लें। 9 के पहाड़े की जो युक्ति पहले बताई थी उसे प्रयोग करके पहाड़ा जल्दी से लिखा जा सकता है। या कोई जेब आकार पहाड़ा चार्ट भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अरे 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 बस बस बस, आप तो आगे निकल गए। हमें तो बस 35 से थोड़ी कम संख्या पर ही रुक जाना था। यहाँ पर वो संख्या हुई 27। 9 तिया 27। तो हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे 3। 9 को 3 से गुणा किया तो मिला 27। 27 को हम 35 के नीचे लिखेंगे। फिर 35 में से 27 का घटाव करेंगे, हमें मिला 8। लेकिन सवाल अभी बाकी है दोस्त। यह जो बचा हुआ 8 है इसके साथ हम भाज्य की बची हुई संख्या 2 को उतार लाएंगे ऐसे। अब यह संख्या हो गई 82। हमें 82 को 9 से भाग करना पड़ेगा। 9 का पहाड़ा देखिए, इसमें 82 से ज़रा कम कोई संख्या है क्या? बिल्कुल है। 9 नम 81 होता है जो 82 से कम है। तो हम गुणफल के स्थान पर 3 के आगे लिखेंगे 9 और 82 के नीचे 81 लिखकर उसका घटाव करेंगे।
82 में से 81 को घटाया तो शेष बचा 1। तो 352 को 9 से भाग करने पर उत्तर यानी भागफल मिलता है 39 और शेषफल मिलता है 1। इस प्रकार के सवालों का खूब अभ्यास कर लेने के पश्चात ही और कठिन सवालों पर जाना चाहिए। चलिए अब हम 2 अंकीय भाजक वाले सवाल हल करके देखते हैं। 550 भाग 25। इस सवाल में हमारे पास 2 अंकीय भाजक है, तो हम भाज्य के भी पहले 2 अंकों को ही देखेंगे। यहाँ पर एक टिप्पणी देना आवश्यक है कि जब बच्चे बड़ी संख्याओं का भाग करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्हें 20, 30, 40, 50 आदि के पहाड़ों के साथ 25 का पहाड़ा भी करवा देना चाहिए। यह काफ़ी सहायक होता है। भाग के प्रतीक में अपनी अपनी जगह पर संख्याओं को अंकित करके सवाल हल करना शुरू करते हैं। हमें देखना है कि 25 जो भाजक है वो भाज्य की पहली 2 संख्याओं में कितनी बार गुणा हो सकता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। आप देखिए यहाँ पर 25 दूनी 50 ही 55 से थोड़ा कम है, तो हम भागफल के स्थान पर लिखेंगे 2 और 55 के नीचे लिखेंगे 50। 55 में से 50 को घटाया तो मिला 5। अब 5 के आगे हम भाज्य में बची हुई संख्या 0 को उतार लाएंगे, तो वह 5 हो गया। अब 50। अब 50 को हमने 25 से भाग करना है। सरल है। अभी अभी हमने देखा कि 25 दूनी 50 होता है, तो हम भागफल के स्थान पर फिर से 2 लिख देंगे, अर्थात 550 भाग 25 का उत्तर हुआ 22। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 362 भाग 40। संख्याओं को अपने स्थान पर अंकित करके हमें देखना है कि 40 जो हमारा भाजक है वो भाज्य की पहली 2 संख्याओं में कितनी बार गुणा होकर जा सकता है। अरे लेकिन यहाँ तो भाज्य की पहली 2 संख्याएं भाजक से कम है। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में हम भाज्य की अगली संख्या को भी साथ ले लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 40 कितने गुणा होकर 362 में जा सकता है। 40 का पहाड़ा तो 4 के पहाड़े जैसा ही है ना, केवल 4 के पहाड़े के गुणफलों के आगे एक 0 लगता जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि 4 नम 36 होता है, तो 40 नम 360 होगा ना। 360 362 से कुछ कम है, तो हम भागफल के स्थान पर 9 लिखेंगे और 362 में से 360 को घटा देंगे। तो 362 भाग 40 का भागफल है 9 और उसका शेषफल हो गया 2। बच्चों को भाग की प्रक्रिया का अभ्यास सरल सरल सवालों के साथ ठीक से करवा देना चाहिए, जिससे वो हिसाब में ना उलझकर पहले भाग की अवधारणा को समझ पाएं। इससे अगली कक्षा में वो बड़े बड़े सवाल आसानी से कर पाएंगे। गणित में शुरू से ही आत्मविश्वास हो जाने से बच्चे आगे चलकर कठिन सवालों से भयभीत नहीं होते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।